हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, सच्ची लगन से ही एकलव्य बिना किसी गुरु के बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। सच्ची लगन से ही कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अंश अवश्य आए होंगे जो एक बार में आपकी समझ में नहीं आते होंगे। बार बार पढ़कर आप उन्हें स्पष्टता समझ सकते हैं। पाठ में आए ऐसे अंशों को खोजकर लिखिए। तो आप लोग पाठ में आए ऐसे अंशों को खोजकर लिखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, अपने शिक्षक से राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान के बारे में जानकारी कीजिएगा। तो आप अपने शिक्षक की सहायता से जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आगे विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न दूसरा है, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, नम्रता से आशय बड़ों का सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता के साथ व्यवहार करना। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होना और उनके पीछे चलना। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। इससे कुछ करने की शक्ति का विकास होता है। आप अपने किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, अर्थात किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। अलग अलग सूची बनाइए। तो हमें यहाँ पर बताना है कि आप किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं और किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, अर्थात आत्मनिर्भर हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मैं किन किन कार्यों के लिए आत्मनिर्भर हूँ। तो समय पर उठना, अपने दांत साफ करना और स्नान करना, स्कूल की तैयारी करना, अपना गृह कार्य करना और अपने कपड़े और पुस्तक व्यवस्थित रखना। और किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ, तो भोजन बनाने के लिए, विद्यालय आने जाने के लिए यदि विद्यालय दूर हो तो, कठिन विषयों को समझने के लिए शिक्षक की सहायता, बीमार होने पर माता पिता और डॉक्टर की सहायता, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में माता पिता का मार्गदर्शन। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं में कर्म लाना, जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य नीचे रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, या युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। तो प्रश्न है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो आपको पाठ का नाम से ही पता चल जाएगा, आत्मनिर्भरता, अर्थात युवाओं में आत्मनिर्भरता जागरूक करना। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पाठ का उद्देश्य है। आगे प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धरती माता है। इसका अर्थ हो जाएगा, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटे तथा बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है पंक्ति, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा है।
अगला पंक्ति है, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य स्वयं अपने भाग का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है। अगला है पंक्ति, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है, अर्थात पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। अगला पंक्ति है, उपन्यासकार, दिया गया प्रश्न, उपन्यासकार स्टॉक से अपना ऋण किस तरह उतारा? तो उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। आगे है प्रश्न दिया गया है, समूह ख का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह क में दिए गए किस शब्द से संबंधित है? छाटकर समूह क के सम्मुख लिखिए। यहाँ पर समूह क है और समूह ख है। समूह में दिया गया है, क में हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, हनुमान, कोलंबस और शिवाजी, और समूह ख में है छापामार युद्ध, अमेरिका की खोज, धनुर्धर, सत्यवादी, अधीनता नहीं स्वीकार की। तो हमें यहाँ पर बताना है कि समूह क में जो शब्द दिए गए हैं वो समूह ख में किससे संबंधित है और हमें उन्हें आमने सामने लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादी थे, महाराणा प्रताप का संबंध यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की थी। हनुमान जी ने सीता की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, शिवाजी ने छापामार युद्ध किया था, एकलव्य धनुर्धर था। इस प्रकार जिसका संबंध जिससे है उससे हम मिलान कर देंगे। आगे भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, आत्म संस्कार शब्द से संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्द की रचना कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नए शब्द की रचना किया है, परिचय के आगे आत्म लगाएंगे, आत्म परिचय, चिंतन है तो आत्मचिंतन, निर्भर है तो आगे आत्म लगाएंगे तो हो जाएगा आत्मनिर्भर, बोध है तो आत्मबोध, कथन है तो आत्मकथन। आगे दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है मुंह ताकना, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों का सहारा ढूंढना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल पर खड़ा होना, इसका अर्थ हो जाएगा अपने सहारे रहना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगला है मुहावरा, दृष्टि नीची होना, इसका अर्थ हो जाएगा मानहानि होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। अगला मुहावरा है सिर ऊपर होना, अर्थ हो जाएगा गर्व अनुभव होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, महाराणा प्रताप के रणकौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अगला मुहावरा है अपने हाथ में अपना भाग्य होना, अर्थात स्वयं अपना भाग्य बनाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। अगला है कठपुतली बनना, अर्थात आश्रय पर रहना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। अगला मुहावरा है हृदय पर हाथ रखना, इसका अर्थ हो जाएगा हिम्मत दिखाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सुरक्षा कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंक से लोहा लिया। अगला प्रश्न है तीसरा, जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है। जीवन का निर्वाह, समासिक शब्द बनाने पर का कारक चिन्ह का लोप हो गया है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यहाँ पर दिया गया है अहंकार वृत्ति, अर्थात अहंकार की वृत्ति, ये तत्पुरुष समास है। जहाँ पर का की के आता है वहाँ पर तत्पुरुष समास ही होता है।
आत्ममर्यादा, आत्म की मर्यादा, ये भी तत्पुरुष समास है। चित्तवृत्ति, यह हो जाएगा चित्त की वृत्ति, तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण, अर्थात राम और लक्ष्मण, जहाँ पर और आता है वो द्वंद्व समास होता है। अगला है निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग अलग लिखिए। यहाँ पर वाक्य है, विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्रीय माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। इसमें हमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को ढूंढना है। हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें प्रधान उपवाक्य है विद्वानों का यह कथन ठीक है। आश्रित उपवाक्य है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्रीय माता है। दूसरे वाले वाक्य में सच्ची आत्मा वही है, ये प्रधान उपवाक्य है। जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है, यह आश्रित उपवाक्य है। आगे प्रश्न 5वां है, स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का अर्थ हो जा है विलोम शब्द, अर्थात स्वतंत्रता का विलोम क्या है। विकल्प है आजादी, परतंत्रता, स्वावलंबन, स्वराज्य। तो इसका हमें विलोम बताना है, अर्थात उल्टा। तो स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता। अगला दिया गया है प्रश्न, जब दो पदों में समास होता है तो प्रायः उनके बीच समासिक चिन्ह लगा दिया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार दो पदों में संधि भी की जाती है। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी। ध्यान रहे कि द्वंद्व समास जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण आदि में समासिक चिन्ह अनिवार्य है। अन्यथा सीताराम, सीता के राम तथा सीताराम, सीता और राम समास में अंतर नहीं हो सकेगा। अर्थात कहीं पर भी आपको समासिक चिन्ह दिख गया, अर्थात वहाँ पर द्वंद्व समास है। अन्य समासिक पदों को संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है। ये केवल पढ़ने के लिए है, इसका उत्तर नहीं लिखना है। आगे दिए गया प्रश्न 7वां, प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए और अपने विचार अपनी पुस्तिका में लिखिए, साथ ही इसका शीर्षक भी दीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम चित्र को देखते हैं। यहाँ पर विद्यालय बना है और कुछ बच्चे विद्यालय जा रहे हैं और उनके जो परिवार वाले हैं वो उन्हें विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं। तो बोला था कि इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है उस पर शीर्षक लिखिए। हमने यहाँ पर शीर्षक लिखा है विद्यालय चले। इस पर हमें विचार करना था, हमने किया है। प्रस्तुत चित्र में कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे उत्साहपूर्वक पढ़ने के लिए विद्यालय पहुँचे हैं। शिक्षा हमारे जीवन का अधिकार है। हमें प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। आगे है, इसे भी जानें। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषा कौन कौन से हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाब, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी को बोलने वालों की संख्या लगभग 90% है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।